गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403.20 रुपए में बेचता है। यदि यह कोई छूट नहीं देता है तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 16% छूट पर कितने में बेचता है? 403.20 बटा 16% छूट का मतलब 84 इंटू कितने में बेच रहा है? तो बराबर निकालना है। यदि वह उस पर कोई छूट नहीं देता है तो कितने का लाभ होता है? 28% का, तो 128 इंटू 100। 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा। 100 से चला जाएगा 100। 7 से 12 बार 7 7 से 7 2 28, 7 पंजे 35, 5 सातु साता 49, 4 7 छिगु 42, 5760। ये 12 से 12 चौक 48, 12 चौक 48, 9 12 अंटे 96, 480 इंटू 100 बटा 128। 4 से 4 ती 12, 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 एकम 4। ये 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 इंटू 4 दूनी 8, 2 से 4 ती 12, 4 दूनी 8, 2 से, फिर 2 से 16 और 2 से 4 से 4 8 32, 8 से 8 चौक 32, 8 से 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 1500 बटा 4, 3 चौक 4 ती 12, 3 3 और 0 4 संते 28, 4 पंजे 20, 375। आगे देखे स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन, 4750 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5/1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि परिपक्व पर देय राशि धनराशि 6840 थी तो भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? 6840 माइनस 4750 बटा 0 से 0 140, 0 से 0 40 में से 0 4 मतलब 14, 14 में से 5 चला जाएगा, कितना? 9, 7 का 0 का 0, तो 2090 बटा कितना? 12 पंजे 60 और 6 66। 66 महीने का अपन को कितना महीने का निकालना है? 12 महीने का, तो 6 दूनी 12, ये चला जाएगा 11 बार, तो 11 से 11 एकम 11, 11 9 99, ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 380 बटा 380 बटा 400 4750 इंटू 100। 0 से 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 5 9 45, 5 9 45 पचम 25, ये 19 से 19 दूना 38, 19 5 95, 5 से 4 बार, 4 दूनी 8%। आगे देखिए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, पाइप एक किसी टंकी का 50% भाग 4 घंटे में ए 50% भाग 4 घंटे में भर रहा है तो 100% भरेगा 8 घंटे में।
पाइप बी उस टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में, दोनों का लघुत्तम 12 और 8 का 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, दोनों पाइप एक साथ, तो 24 बटा 3 और 2 5 की स्पीड से, तो 5 चौका 20, 4 5 8 40, 4.8। आगे देखिए स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। 95 भाग 15, 95 भाग 15, 95 भाग 15, तो 95 भाग 15 माइनस 34 भाग कोष्टक 18 माइनस 4 भाग भारतीय 36 इंटू 9 कोष्टक इंटू 2, तो ये चला जाएगा किससे, 19, ये 5 से 19 बार, ये 5 से 3 बार, 19 बटा 3 माइनस 34, ये 4 भाग 36 इंटू 9, 9 से 4 बार, 4 से 4 बार, एक बार, तो 18, 18 में से एक चला जाएगा कितना, 18, 18 में से एक 17, तो 34 भाग 17 इंटू 2, तो ये किससे, 17 दूना 34, 2 दूनी 4, 19 बटा 3, 19 बटा 3 माइनस 4, तो 3 चौक 12, 12 माइनस का है, 19 प्लस का है, तो कितना आ जाएगा, 7 बटा 3, 7 बटा 3 इसका आंसर होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेमी के बराबर है। कितनी सेमी है, 3√2 सेमी की। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और लंब और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, और आर एल प्लस आर, एल प्लस आर, तो कॉमन आ जाएगा 4 आर, पाई से पाई चला जाएगा, एक आर से एक आर, 4 आर बराबर एल प्लस आर, 4 आर बराबर एल प्लस आर, तो एल बराबर 4 आर में से एक आर चला जाएगा, तो 3 आर, और 3 इंटू आर का मान कितना है, 3√2, तो 9√2 इसका। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या, और तो इसका रूट एल स्क्वायर, तो एल का मान ये है, तो एक्स स्क्वायर 9 नाम 81 इंटू 2, 9 9 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, तो 9 नाम 81 इंटू 2 162 माइनस 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 162 माइनस 18 144 बराबर कितना, 12। आगे देखे स्टूडेंट्स छठवा क्वेश्चन, ए प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 45 23 ए 6 0 बी इससे 15 से विभाजित हो, तो 15 से विभाजित होने के लिए 5 और 3 से विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित होने के लिए अधिकतम मान, तो आखिरी के अंदर बी की जगह आ जाएगा 5। अब 3 से विभाजित होने के लिए संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, संख्या का योग, तो 5 और 4 9, 3 से विभाजित हो रहा है, 3 3 से विभाजित हो रहा है, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 8 के अंदर 6 विभाजित हो जाएगा, 2 बच जाएगा,
2 बच जाएगा, तो यहाँ पे अपन को कौन सी संख्या लिखना है? 2। 2 बच जाएगा तो इधर कौन सी संख्या आ जाएगी? 8। तो संख्या 4 5 2 3 6 0 ये संख्या है। 6 और 3 9, 9 और 2 9 और 2 11, 11 और 9 20, और एक संख्या और थी अपने पास 5, 25 संख्या है। 8 तो 3 से 24, एक बच गया। तो अपन को कौन सी एक बड़ी संख्या लिखना है जो जो 3 से विभाजित हो, तो अपन को इधर 8 लिख देना है। 8 एक 9 हो गया तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो a बराबर 8 और b बराबर 5, तो 8 प्लस 5, 8 और 5 13। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आवारा ए से 20 बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और बी से ए तक उसी मार्ग पर 111 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से लौटती है। इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो औसत चाल औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 74 इंटू 2 इंटू 74 इंटू 111 बटा 74 प्लस 111, तो 2 इंटू 74 इंटू 111 बटा 185, इन सबको काटने पर आ जाएगा 88.8 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 8वां क्वेश्चन। ए यदि ए बटा 2 2a बटा 3 a बटा 4 और 3a बटा 5 की माध्यिका 6 है, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले इनको मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले a/4, फिर उसके बाद आ जाएगा a बटा 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 3a बटा 5, फिर उसके बाद आ जाएगा 2a बटा 3, फिर उसके बाद आ जाएगा a। तो इसका बीच वाली संख्या होगी 3a बटा 5 बराबर कितना? 6। तो 3 से 2 बार a बराबर आ जाएगा 10। तो एक प्राकृत संख्या है, 10 एक प्राकृत संख्या है। आगे देखिए स्टूडेंट्स 9वां क्वेश्चन। एक विद्यालय में कक्षाओं 5 6 7 में क्रमशः 360 520 और 280 छात्र है। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों का अधिकतम संख्या। तो इसका निकालना है अपन को। HCF 360 520 और 280, तो ये जाएगा किससे? 10 से 36 52 और 28, फिर जाएगा 4 से 4 नाम 36, 13 चौका 52, 7 चौक 28। तो HCF बराबर 10 इंटू 4 बराबर 40। आगे देखिए स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन। रेनू के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पे 99 अंकित हो गए। 9 के स्थान पे कितना? 99। इस गलती के कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गया। छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या अपन मान लेते हैं x और औसत मान लेते हैं अपन y। तो ये हो जाएगा x y औसत प्लस 99 माइनस 9 बराबर x, और औसत कितना अधिक हो गया? औसत के साथ 2.25 अधिक हो गया। तो x बराबर 90, 99 में से 9 चला जाएगा तो 90 बटा 2.25 इंटू 2.25 आएगा
एक्स वाई ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 99 माइनस 9 बराबर एक्स वाई प्लस 2.25 एक्स। तो एक्स वाई से एक्स वाई चला जाएगा, 99 में से 90 बटा 2.25 बराबर एक्स। पॉइंट हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100। ये इससे चला जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 36 सेमी लंबाई और 16 सेमी चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक शीट से 6 सेमी, 4 सेमी और 2 सेमी त्रिज्या वाली 3 वर्ताकार प्लेटें काट कर निकाल ली जाती है। यदि धात्विक शीट के शेष भाग को का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो उस वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले उसका आयताकार शीट का क्षेत्रफल 36 इंटू 16 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब बड़ी वाली का 36 प्लस 4 16 प्लस छोटी वाली का 0 4। तो 36 इंटू 16 माइनस पाई का मान 22/7 इंटू 36 और 4 40 और 16 56। तो 56 7 से 8 बार। 36 इंटू 16 आएगा 576 माइनस 22 इंटू 8, 8 दूनी 16 1 8 दूनी 16 1 17 176। यह आ जाएगा 400। उस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ए स्क्वायर बराबर 400, ए बराबर आ जाएगा 20। आगे देखें स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। 0.25 का आ जाएगा 0.5 प्लस इसका आ जाएगा 2 इंटू 0.7 माइनस इसका आ जाएगा 0.3 इंटू 0.3। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 मतलब 0.5 प्लस 0.14 0.5 प्लस 0.14 माइनस 0.09। तो ये हो जाएगा कितना? 5 14। ये हो जाएगा 64 0.64 माइनस 0.09। तो ये हो जाएगा 0.55। 64 में से 9 चला जाएगा तो 55। आगे देखिए स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन। एक किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है। 12,000 एक किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 12,300 में। 200 रुपया उसके भाड़े पे खर्च कर देता है, वहीं से 10% लाभ मतलब 12,500 में वह 10% लाभ 12,500 का 10% 1250 057 13,750 में किसको बेच देता है? बी को। बी कितने में खरीदता है? 13,750 में। वो इसको सी को कितने प्रतिशत लाभ पे? 6% लाभ पे इंटू प्लस 6%। तो 137.5 इंटू 6 0 3 6 7 6 42 और 3 45 4 36 18 18 और 4 22 का 2 2 6 एकम 6 2 8 कितना? 825। 800 और 25 में बेचेगा 5 2 7 8 7 15 का 5 1 14 575। 14,575 के अंदर बेच रहा है। सी अपने उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से अधिक कितना अंकित किया? 29,15 रुपए और अंकित किया है। तो 5 दूनी 10 का 0 1 7 8 9 9 और 5 14 का 4 1 4 और 2 6 1 7 17,490 और 10% की छूट दे रहा है। 17,490
बटा 100 इंटू 90, तो 0 से 0, 0 से 0, 9 नाम 81, 9 नाम 81, 8, 9 चौक 36 और 8 44, 44 का 4, 36, 8 44 का 36 और 8 44 का 4, 9 7 63 और 4 67, 6 9 एकम 9 और 6 15, 15,741, कितने में खरीदा था? 14,575 में खरीदा था और बेच रहा है कितना है? 15,741, कितने अधिक में? 1166 रुपए। देखिए स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या बताइए। धनात्मक संख्या का वर्ग, तो अक्स स्क्वायर उस संख्या के अक्स स्क्वायर बराबर उस संख्या के 5 गुने, 5 अक्स से 6 अधिक है, तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस 5 अक्स माइनस 6 बराबर 0। तो 5 अक्स का मान हो जाएगा माइनस का 6 या 1, तो 1 तो माइनस का होगा नहीं, इसका मान होगा 6 संख्या। आगे देखिए स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, मतलब 8/12, 2/3, 18, 18 का 2/3, 3 से 6 बार, मतलब 12%। तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3800, 16/12 दूना 24 पॉइंट, मतलब 25.44, 25.44 इंटू धनराशि 100, पॉइंट हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100, ये किस 38, 16 जाएगा 2544 से, 38 16 जाएगा 2544 से 15 बार 15, ये 15, तो 15,000। आगे देखिए स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन, 81 घात 0.16 इंटू 3 की घात 0.36, तो 81 3 की घात कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 0.16 इंटू 3 की घात 0.36, तो ये हो जाएगी 3 की घात 0.64 इंटू 3 की घात 0.36। तो अगर बेस समान है तो इसकी घात भी समान, इसकी घातें आपस में जुड़ जाएगी, 64.64 और 0.36, ये हो जाएगा 1, तो 3 की घात 1 बराबर हो जाएगा 3 की घात 1, 3 की घात 1 हो जाएगी तो हो जाएगा 3 का 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/8 42, किसी संख्या का अक्स का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, तो अक्स बटा 8 बराबर 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 मतलब अक्स बटा 8 बराबर 9, अक्स बराबर 9 8 72। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो उस संख्या का 1/4, तो 72 का 1/4, 72 इंटू 1/4, तो आ जाएगा 18। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नाव चला सकता है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की? 11 किलोमीटर शांत जल में, 11 किलोमीटर प्रति आवर। धारा की चाल कितनी है? 5/6 मीटर, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से, 5 से 5 18, 6 से 3 बार, ये हो गई धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो धारा के विपरीत, तो 11 माइनस 3 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 36 किलोमीटर, 36/8, 8 चौक 32, 4.5, 4 घंटे और
30 मिनट। आगे देखिए स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन। के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंक वाली 24 24 31 2 के में के स्थान पे रखने पर 6 से विभाजित हो। तो 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 3 से विभाजित 3 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे या तो 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 8 में ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो के का अधिकतम मान कितना आएगा? 6। के बराबर 6। आगे देखिए स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन। 11 15 20 और 30 में प्रत्येक में के क्या घटाया जाए? आगे देखिए स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3/1/3 3 वर्ष का ब्याज समान धनराशि पर 12% की दर से 5/1/2 वर्ष के साधारण ब्याज से 1840 कम है। तो 15 इंटू 3 3 9 1 10/3 3 से 5 बार मतलब 50%। 12 इंटू 5 दूनी 10 और 11 11/2 2 से कितना बार? 6 बार मतलब 66%। इससे कितना कम है? 1840 बटा प्रतिशत में कितना है? 66 है, इधर 50 है तो कितना है? 16 कम है इंटू 100। 16 कम इंटू 100। 4 से 4 चौक 16, 4 से 4 चौक 16, 4 छिग 24 तो 460। अब 4 से 4 एकम 4 60 15 4 से 15 बार 11,500। आगे देखिए स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन। 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई का मान पाई पाई का मान पाई इसके अंदर पाई रख लेते हैं इंटू आर क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 से 3 चला गया 3 3 9 9 दूनी 18 पाई। आगे देखिए स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन। यदि किसी घन के मुख्य विकिरण की लंबाई 12 सेमी है तो घन का आयतन। तो विकिरण बराबर होता है a√3 बराबर कितनी सेमी है? 12 सेमी। तो a बराबर हो जाएगा 12/√3 12/√3। तो घन का आयतन होता है a क्यूब। तो 12/√3 इंटू 12/√3 इंटू 12/√3। तो √3 3 से 4 बार तो 12 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 4/√3। तो √3 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा तो इसका आ जाएगा 3 से 4 बार 12 चौक 48 48 इंटू 4 48 इंटू 4 आ जाएगा 192√3। आगे देखिए स्टूडेंट्स 26वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेमी अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेमी है तो आधार का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू लंबाई कितनी है? 6 अधिक है तो अक्स प्लस 6 इंटू अक्स बराबर कितना है? 108। तो ये हो जाएगा कितना? अक्स स्क्वायर प्लस 6 अक्स माइनस 216 बराबर 0। तो 6 बराबर मान लेते हैं अपन। 6 बराबर 18 प्लस का माइनस 12 18 प्लस माइनस का 12 तो ये आ जाएगा कितना? 18 प्लस का और माइनस का 12 तो इसके अंदर 18 नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा 12। तो अक्स बराबर 12
12 तो इसकी क्या पूछा है, आधार की लंबाई। आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 से में अधिक है, तो 12 प्लस 6 बराबर 18 सेमी। आगे देखिए स्टूडेंट 27वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 72, x प्लस वाई बराबर कितना है 72। उन संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो 72/5 और 3 8। तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर, अंतर कितने का है 2 का, तो 2 से 4 बार 72/4 कितना 18। आगे देखिए स्टूडेंट्स 28वां क्वेश्चन, 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। 25 इंटू 48.2, तो 48.2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 1205। 10 संख्याओं का औसत 47, 10 इंटू 47 कितना हो जाएगा 470। अंतिम 12 संख्याओं का औसत 12 इंटू 49 बराबर कितना है 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 का 8, 1 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 1 17, 17 और 1 18 का 8, 4 एकम 4 1 5, 588। तो ये कितनी संख्या हो गई 22 संख्या। तो 8 और 8 7 15, 1 15, 1 5 दूनी 10, तो 1205 में से 1058 जाएगा, कितना बचेगा 15, 15 में से 8 गया कितना 7, 15 में से 8 चला जाएगा कितना 7, 15 में से 8 चला जाएगा 7, 9 में से 5 चला जाएगा कितना 4, 9 में से 5 4, 1 का 1, 147। तो 3 संख्या हो गई 147, तो 3 संख्या होगा हो गया प्लस 58 और 69। 9 8 8 दिया 24, 2 4 2 6 6 6 दूनी 12, 12 5 17, 1 1 2 270 2 संख्या ये हो गई, 3 और 2 5 संख्या, 55 25, 5 चौका 20, 5 8 40, 54.8। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ए किसी कार्य ए और बी किसी कार्य करने के लिए 18,750 में ठेका लेते हैं। ए इस कार्य को 20 दिन में, ए इस कार्य को 20 दिन में, बी इस कार्य को 30 दिन में, सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से वे इस कार्य को 8 दिन में, तीनों का लघुत्तम 120, ये 15 × 120, ये 20 ठीक है 120, 30, तो इसकी आ गई 6 + 4 + सी की स्पीड आ गई 5 की स्पीड। पूरा काम करने का कितना 18,750 बटा 15 इंटू सी, उस कार्य को कितना सी की स्पीड कितनी है 5 की, तो 5 से 3 बार, 3 से 6, 6,250। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है। प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य कितना है 12। अक्ष प्रेक्षणों का निश्चित संख्या का माध्य कितना है 12। उनमें से एक प्रेक्षण निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है। उनमें से एक निकल गया तो माध्य भी 12 ही रहेगा, तो निकाला गया प्रेक्षण भी 12 होगा। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।